देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। 9 दिसंबर की बैठक को रद्द कर जारी है किसान आंदोलन। अमित शाह ने देर शाम की 13 किसान नेताओं के साथ बैठक। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने पेश किया प्रस्ताव। एमएसपी जारी रखने के लिए कानून बनाएगी सरकार। दिसंबर की शुरुआत के साथ कम हुए सब्जी के दाम। आलू प्याज के दामों में तेजी से दर्ज की गई गिरावट। पिछले करीब 14 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन के चलते बीते दिन किसानों का भारत बंद रहा, जिसमें किसानों के समर्थन में उतरे हजारों लोगों ने भारत बंद का भी समर्थन किया। तो वहीं किसानों और सरकार के बीच होने वाली आज बैठक को रद्द कर दिया गया है। दरअसल बीते दिन किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए सरकार ने 13 किसान नेताओं को शाम के करीब 7 बजे बातचीत के लिए बुलाया था। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी, हनन मुल्ला, शिव कुमार कक्का, बलवीर सिंह, जगजीत सिंह, रुलुदू सिंह मानसा, मंजीत सिंह राय, बुट्टा सिंह, बुरु जागिल, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू और भोग सिंह मानसा पहुंचे। अमित शाह और किसान नेताओं के बीच कई घंटों चली इस वार्तालाप के बाद 9 दिसंबर यानी कि आज होने वाली बैठक को रद्द करने का फैसला किया गया। साथ ही सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों में संशोधन करके प्रस्ताव रखने की बात कही। हालांकि बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का कहना है कि इस बैठक से भी कोई हल नहीं निकला है। सरकार ने किसानों के सामने कृषि बिलों में संशोधन करने की बात कही, लेकिन किसानों ने इससे साफ इनकार कर दिया। किसान अभी भी कृषि बिलों को वापस लेने की मांगों पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग पर आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। हालांकि इस बीच किसानों का आंदोलन जारी है। बीती शाम 13 किसान नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बातचीत के बाद आज किसानों को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सरकार ने एमएसपी को खत्म ना करने की बात कही है, जिसके लिए जल्द ही एक कानून भी बनाया जाएगा। तो वही मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव। प्राइवेट प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन कराने की बात का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी। अब इस प्रस्ताव के बाद किसान विचार करके सरकार को बताएंगे। इसके अलावा कुछ खबरों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत कल सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में हो सकती है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन ने सब्जियों के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया था। हालात ये हो चले थे कि हर सीजन में खाई जाने वाली आलू की सब्जी तक लोगों को पनीर से महंगी लगने लगी थी। और बात जहां प्याज की जाए तो प्याज ने तो आम जनता के आंसू ही निकाल दिए। लेकिन अब साल जैसे जैसे खत्म होने को आया है, वैसे वैसे सब्जियों के दामों ने भी नरमी दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल दिसंबर के आते ही मंडियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। खासकर आलू प्याज के दाम अचानक गिरे हैं। कल तक जो आलू 40 से 50 रुपए किलो में बिक रहा था, आज वो 20 रुपए किलो हो गया है। कुछ यही हाल प्याज का भी है। इस समय इसके दामों में भी 20 से 30 रुपए तक की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन के चलते जहां दिल्ली की अधिकतम सीमाएं बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। तो वही कुछ खबरों की माने तो आलू की कीमतों में कमी की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल को माना जा रहा है, जहां से आए आलूओं ने स्टोर किए हुए आलू की कीमतों को गिरा दिया है। ऐसे में जहां ज्यादातर मंडियों में बंगाल से आया नया आलू देखने को मिल रहा है, तो वहीं जानकारों की माने तो बंगाल सरकार ने 30 नवंबर तक सभी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को 30 नवंबर तक अपना आलू बचाने के निर्देश दिए थे। तो वहीं दिसंबर में मांग के मुताबिक सब्जियों की सप्लाई ज्यादा हुई, जिसकी वजह से ही अचानक इनके दामों में कमी देखी गई।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।